बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हीम है और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आज हम जो बजट 2022-23 है यानी फाइनेंस बिल जो प्रपोज्ड हुआ है 10 जून 2022 को, तो उसमें उन्होंने वैसे तो इस पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई हैं। आप लोग पिछले वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं कि उसमें उन्होंने क्या-क्या चीज़ों के ऊपर जो है टैक्स बढ़ा दिए, किस चीज़ के ऊपर कम कर दिए। अच्छा, वीडियो में जाने से पहले हम एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें जो सैलरी पर्सन है, यानी जो सैलरी ले रहे हैं, उस पे जो टैक्स रेट है वो उन्होंने स्लैब जो है वो कम कर दिए थे। तो अभी रिसेंटली उन्होंने क्या किया गवर्नमेंट ने कि उसमें फिर दोबारा चेंजेस किए, यानी वो तो पहले प्रपोजल था, तो उसमें फिर उन्होंने जो है दोबारा चेंजेस किए, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। और वो इंशाल्लाह जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इसमें क्या चीज़ उन्होंने ऐड कर दी। यानी पहले ये था कि उसमें जो 6 लाख था वो एग्ज़ेम्प्टेड था, फिर 6 लाख से 12 लाख तक उस पे कोई और रेट टैक्स था। लेकिन जो 10 जून को जो प्रपोज़ल हुआ है फाइनेंस बिल का, तो उसमें उन्होंने 12 लाख तक जो है वो एग्ज़ेम्प्टेड किया। उसके बाद उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता उसके ऊपर उसके जो स्लैब्स बनाए और उसका टैक्स उन्होंने कम या ज़्यादा किए। तो ख़ैर वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि जो हेड ऑफ इनकम कैपिटल गेन है, यानी जो हम प्रॉपर्टी से जो हमें इनकम आता है, उसके ऊपर हम थोड़ा-सा उसको कंपेयर करते हैं फाइनेंस बिल के साथ कि इसमें जो हमारे पास पहला 2021 का जो था उसमें और जो नया 2022-23 है, उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें मतलब क्या उन्होंने चेंजेस की है और कितना लोगों को जो है रिलीफ दिया है जो कैपिटल गेन से जो है इनकम ले रहे हैं, उसको कितना उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो उसमें जाने से पहले फाइनेंस बिल में पहले इसको थोड़ा-सा रीड आउट करते हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए। इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, तो इसको थोड़ा-सा रिकॉल करते हैं ताकि फिर आप लोगों को ज़हन में बैठ जाए कि जो है हम किस फ़ॉर्मूले से किस तरह इसको करेंगे, ठीक है? इस पे मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बनाई है, आप लोग वो देख रहे हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को इसके बारे में भी समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो है 37 सेक्शन अंडर सेक्शन 37 है और कैपिटल गेन, यानी इसमें वो कहता है कि कैपिटल गेन जो है 2 तरीकों से यहाँ पे आप लोग जो है गेन कर सकते हैं। या तो जो आपके पास उन्होंने टेबल दिया है, ये जो टेबल है ये दोनों के लिए, यानी इसमें उन्होंने लिखा हुआ है 3A। ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ एनी गेन राइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड फार्मूला। यानी इसमें जो उन्होंने फार्मूला दिया इसके तहत आप लोग कर सकते हैं। ये मैं आप लोग को एक्सेल शीट में भी करके दिखाऊंगा और बल्कि किया भी है, लेकिन खैर मैं आप लोग को एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि ये किस तरह होता है। और इसके अलावा जो है ये कहता है कि इन्होंने जो है सिर्फ एक ही टेबल दिए है और इसमें 2 चीज़ें उन्होंने कवर की हैं। एक तो वो अगर आपका प्लॉट है तो वो उसका भी यही रेट है, ये देखें उन्होंने ये टेबल दी है। और अगर आपका जो है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, यानी उसके ऊपर आपने कोई बिल्डिंग बनाई है, वो चाहे फ्लैट है या कोई कंस्ट्रक्टेड है, तो उसके लिए भी यही सेम है, ठीक है। अब उसमें ये कहता है इस टेबल में इसको थोड़ा-सा रीड करते हैं ताकि फिर नेक्स्ट में जो फाइनेंस बिल है उसमें भी आप लोगों को इसकी आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। तो इसमें वो कहता है कि जो हमारे पास वेयर द होल्डिंग पीरियड ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, यानी अगर आपके पास जो है एक प्रॉपर्टी है और उसकी जो वैल्यू है वो 1 साल से आपके पास टाइम कम गुजारता है, यानी फॉर एग्जांपल हम उसकी एग्जांपल रखते हैं कि हमारे पास वो प्रॉपर्टी उसकी जो है 1 लाख तक है, ठीक है। ये हम करते हैं 1 लाख तक, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है वो 1 लाख है। अब होगा क्या कि जब हम अगर इसकी 1 साल से ज़्यादा टाइम ना गुजरा हो, यानी 1 साल से ज़्यादा ना हो इसके ऊपर टाइम गुजरा, तो क्या होगा कि हमें इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। उसके रेट ऑफ टैक्स अलग है, मेरे ख्याल में उसके ऊपर 2.5 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 2.5% के हिसाब से हम टैक्स देंगे। सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे ये देखिए इसके ऊपर हम 2.5 इंटू 100, यानी हम कितना टैक्स देंगे, 2500 रुपये टैक्स देंगे, ठीक है। ये पहले क्या हो गया, लेस देन 1 ईयर,
ठीक है। अब होता क्या है कि हम दूसरे ऑप्शन में आते हैं, जो दूसरा स्लैब है, वेयर द होल्डिंग पीरियड ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड 1 ईयर बट डज नॉट एक्सीड 2 ईयर्स। यानी अगर इसकी वैल्यू जो है वो एक्सीड कर जाती है 1 ईयर से बट डज नॉट एक्सीड 2 ईयर्स। ठीक है। अब हम इसी को ही एग्जांपल लेते हैं और 1 लाख के ऊपर फिर क्या होगा इसका फार्मूला, यानी ये जो टोटल अमाउंट है इसके ऊपर हम 3.4 के हिसाब से लेंगे 3.4 और फिर वही जो है उसके ऊपर फार्मूला लगेगा। यानी फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 2.5%, तो ये हम 1875 रुपए देंगे। या अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें इस फार्मूले के साथ इंटू 3 डिवाइड बाई 4, यानी ये ए जो है हमारा जो टोटल 1 लाख है और इसके ऊपर इंटू 3.4 ये हो गया। फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लेते हैं, इसके ऊपर हम फार्मूला इंटू 2.5% जो टैक्स बनता है इसका, तो ये 1875 बन गई। तो ये देखिए ये बिल्कुल सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं ये जैसे आप लोगों को समझाने के लिए किया। इसी तरह अगर हम एक्सीड देन 2 ईयर, यानी तीसरे ऑप्शन में क्या कहते हैं, बट लेस देन 3 ईयर्स। अब ये देखें हमारे पास क्या है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पे जितना टाइम गुजरेगा, यानी 4 साल तक इस पे, यानी पहले साल पे इस पे आपको 100% टैक्स देना होगा। तो 2 साल जो दूसरे ऑप्शन में जो 1 साल से ज्यादा लेकिन 2 साल से कम हो तो इसके ऊपर हम 75% टैक्स देंगे। इसी तरह तीसरे स्लैब में वो कहता है कि 2 साल से ज्यादा लेकिन 3 साल से कम आप होल्ड करें तो इसके ऊपर हम 50% टैक्स देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है अगर 3 साल से ज्यादा और 1 साल से कम के लिए हम होल्ड करते तो हम 25% के ऊपर टैक्स देंगे। और लास्ट में जो 5th नंबर पे है वो कहता है कि अगर इसका जो है 50 साल या इससे ज्यादा टाइम गुजरता है तो इसके ऊपर हम 0% टैक्स देंगे। तो इसको मैं आप लोगों को जल्दी करा देता हूँ ताकि हमारा जो टाइम है वो बचत हो जाए। तो इसका भी हम इस तरह करते हैं 1 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2.5%, यानी जितना इस पे टाइम गुजरेगा इस पे टैक्स कम होता जा रहा है। अब ये देखें, अब हम इसको दोबारा करते हैं तो ये 3 साल से ज्यादा, 3 साल से ज्यादा लेकिन सॉरी ये 3 साल से ज्यादा लेकिन 4 साल से कम, तो इसके ऊपर हम ये 1 लाख करते हैं और इसके ऊपर हम फार्मूले लगा दें तो इसका ये होगा इंटू 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 2.5%, तो हमें 625 रुपए देने पड़ेंगे। इसी तरह जो 5 साल से ज्यादा हो टाइम, तो ये क्या होगा, इसके ऊपर हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा, कोई टैक्स नहीं होगा। ठीक है, यानी 0% पे हम टैक्स देंगे, 0 पे, यानी 0 है इंटू 2.5 डिवाइड बाई 100, तो हमारे पास 0 होगा। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है। अब हम जाते हैं और इसको तो हमने पढ़ ली, ये दोनों के लिए अगर हम देखें तो ओपन प्लॉट भी है इसमें 3A जो है, और 3B के लिए हमारे पास वो कहता है कि इसको ओमिटेड कर दिए यानी कंस्ट्रक्टेड प्लॉट वाला, लेकिन ये जो है दोनों पे ही अप्लाई हो रहा है। अब फाइनेंस बिल की तरफ आते हैं। अब इसमें कहता है कि फॉर डिवीजन 8 हमारे पास कौन सा है, हमारे पास डिवीजन 8 कैपिटल गेन वाला है। यहाँ मैं आप लोग को दिखाता हूँ, डिवीजन 8 जो है ये देखिए डिवीजन 8 स्पेसिफाइड। ठीक है, पार्ट फर्स्ट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल जो है ये हमारे पास कहते हैं कि फॉर डिवीजन 8 द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली, यानी इसी के साथ उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया लेकिन ये टेबल जो है इसके साथ सब्स्टिट्यूट हुआ है, यानी इसको रिप्लेस कर दिया। द रेट ऑफ द टैक्स टू बी पेड शैल अंडर सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 37 शैल बी एज फॉलोज, यानी अब उन्होंने क्या किया कि ओपन प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और फ्लैट्स इन दोनों के लिए अलग टेबल बना दिए। अब वो कहता क्या है कि अगर आप प्लॉट जो है, अब हम इसी फार्मूले के तहत हम उसको करते हैं नए उसके साथ, यानी ये तो पहले वाला था ना, तो उन्होंने जो है सब्स्टिट्यूट किया प्लॉट, बल्कि हम इसको थोड़ा कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और फ्लैट्स,
तो इसके लिए क्या होगा हमारे पास 15%, बल्कि इसको रहें। अच्छा, अब इसी वैल्यू को हम लेते हैं और इसको हम हाइड करते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए। ठीक है, अब हुआ क्या है, इसके ऊपर 15% है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर 15% है और इसके ऊपर 15%, लेकिन कब, अगर हम इसको 1 साल से कम, नॉट एक्सीड देन 1 ईयर, अगर हम इसको 1 साल से कम होल्ड करते हैं तो 1 साल से कम होल्ड करेंगे तो इसके ऊपर क्या होगा, यही अमाउंट है हमारे पास, यानी मैंने एज्यूम किया इसका रेट ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसके ऊपर हम कितना करेंगे 15%, तो 15% करेंगे, सॉरी ये डिवाइड बाई 100, तो हम 15,000 देंगे। पहले हम कितना दे रहे थे, जो पिछले साल था वो 2500 था, यानी पहले में हम अगर यही अमाउंट हमारे पास है 1 लाख और इसके ऊपर हम पुराने रेट के हिसाब से देते हैं तो हम 2.5 के हिसाब से 2500 रुपये देते हैं। अब इसके ऊपर 15,000 है, इसके ऊपर भी इसी तरह 15,000 है, यानी इन दोनों पे ही यही फार्मूला अप्लाई होता है। अब इसके ऊपर भी यही फार्मूला है। सॉरी ये इस पे चला जाता है, इसमें मैं दोबारा करके बता देता हूँ। ठीक है, अब वो इसके बाद क्या कहता है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इसके लिए हम फार्मूले पहले से लिख लें फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन खैर आपको एक उसके थोड़ा मैं और भी देता हूँ फिर आप लोग को आसानी से समझ आ जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पे कहता है कि अगर 1 साल इस्तेमाल करते हैं और 1 साल लेकिन 2 साल से कम हो, या आपका या जो प्लाट है या कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है या फ्लैट्स है, तो क्या होगा कि ओपन प्लाट के ऊपर 12.5% मतलब टैक्स आ जाएगा, इसके ऊपर 10% देना होगा जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, और फ्लैट्स के ऊपर 7.5% है। इसी तरह अगर 3 साल है, 2 साल से ज्यादा है लेकिन 3 साल से कम है, फिर ये होगा कि ओपन प्लाट्स के ऊपर 10%, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के ऊपर 7.5 और फ्लैट जो है इसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। इसी तरह फिर अगर 4 साल, चौथे नंबर पे हम 3 साल से ज्यादा और 4 साल से कम है तो इसके ऊपर 7.5, इसके ऊपर 5% और इसके ऊपर वही 0 है, और 5 इसके बाद 4 साल से ज्यादा हो लेकिन 5 साल से कम हो, इसके ऊपर 5%, 0, यानी हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है ये 5th स्लैब में 0 हो जाएगा, और 3rd स्लैब में हमारे पास फ्लैट जो है वो ऑलरेडी 0 चल रहा है। तो 7th स्लैब पे यानी 6 साल या 6 साल से ज्यादा इसको होल्ड करते हैं तो तब जाके जो हमारे पास ये तीनों है ऑप्शंस है ये हमारे पास 0 हो जाएंगे, और 5 साल या 5 साल से ज्यादा होगा तो प्लाट जो है हमारे पास 2.5% होगा। यानी इसका मतलब है कि अगर हम इसको कंपेयर करें एट द एंड ऑफ रिजल्ट तो हमारे पास ये रिजल्ट होता है कि यहाँ पे 4 साल तक होल्ड करने पे हमारे पास टैक्स कम से कम होगा, और अगर हम इसको फाइनेंस जो है फाइनेंस बिल इसके ऊपर 7th स्लैब में जाएंगे और 6 साल से ज्यादा इसको होल्ड करेंगे तो तब जाके हमारे पास इसके ऊपर टैक्स रेट जो है बिल्कुल 0 हो जाते हैं। यानी इसका मतलब है कि नया जो फाइनेंस बिल है ये हमारा जो बिजनेस करते हैं या जिसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है या कैपिटल गेन जो है, सॉरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं, यानी कैपिटल गेन जो है इसके ऊपर उनका टैक्स ज़्यादा इस साल देना, मतलब इस साल में हमें देना होगा जो नए फाइनेंस बिल के मुताबिक है। ठीक है, यानी जो पुराना था हमारे पास ये जो 1 जुलाई के बाद जो है इस पे अप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास जो टैक्स है वो रेट ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरी देखें, इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो लाजमी करें। इंशाल्लाह इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर हाजिर होगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।